ओके जी, लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे कि व्हेनेवर वी एक्चुअली एंटर एनी रिकॉर्ड टू द प्रोडक्ट्स फील्ड, और जब हम इसे क्लिक करते थे तो हमारा ये पूरा पेज जो है ये गायब हो जाता था। यानी देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड इन द बैक एंड आर इन द फ्रंट एंड जस्ट टू लेट इट वर्क करेक्टली। अब प्रॉब्लम क्या था, या यानी ये सारा कुछ यहाँ से क्यों गायब हो जाता था, उसका ये देखें। जब मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो एक एक्शन डिस्पैच हुआ, और इस एक्शन ने जो मुझे आउटपुट दिया दैट इज लाइक दिस। आई मीन इफ आई, अब इसका जो बैकएंड एपीआई का रिस्पांस था वो प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे मैसेज मिल रहा है और मैसेज के अंदर स्टेटस और मैसेज मिल रहा है, जबकि ऑल प्रोडक्ट्स जब मैं करता था तो मुझे प्रोडक्ट्स के अंदर एक और प्रोडक्ट्स का ऑब्जेक्ट मिलता था और उसके अंदर डेटा की एरे मिलती थी। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूं तो ये बेसिकली मेरा नया प्रोडक्ट बैकएंड पे लेके जाता है, एपीआई में जाके सेव तो कर देता है, लेकिन सेव करने के बाद जो बैकएंड से रिस्पांस आता है उसका फॉर्मेट या उसकी शेप एग्जैक्टली इस शेप से मैच नहीं करती, क्योंकि जाहिर है मैंने प्रोडक्ट से कंपोनेंट में ये एपीआई यूज की हुई है और इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जब इधर मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो डाटा की जो शेप बैकएंड से आ रही है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है जैसे कि ये थी। तो अब मुझे क्या करना है, समहाउ जो बैकएंड से डाटा लाना है ऑन ऐड प्रोडक्ट एक्शन, यानी जब इस ये एक्शन डिस्पैच हो तो जो बैकएंड से डाटा आए वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आए जिस तरह ये आ रहा है कि प्रोडक्ट्स मेरा मेन ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में एक प्रोडक्ट्स की है और उस की के अगेंस्ट फिर एक ऑब्जेक्ट और उसमें स्टेटस और डाटा है। यानी मुझे बैकएंड से जो अभी रिस्पॉन्स आ रहा है, इफ आई कैन शो यू दैट शुड बी अंडर हियर समवेयर इन द बैकएंड फोल्डर प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो जो बैकएंड से मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है क्रिएट प्रोडक्ट के केस में वो आ रहा है जी स्टेटस ट्रू और मैसेज इज गोइंग टू बी सक्सेस। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ गेट करके तो उस केस में जब मेरे बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो स्टेटस ट्रू और डाटा इज प्रोडक्ट्स। तो समहाउ अगर मैं यही रिस्पॉन्स यहाँ भी वापस भेजूं तो फिर मेरी जो एपीआई है दैट शुड वर्क एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। सो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मैं चाह रहा हूँ कि जब ये डाटा सेव हो जाए तो इंस्टेड ऑफ इनफैक्ट सेविंग दिस इनटू द वेरिएबल, जब ये नया प्रोडक्ट डेटाबेस में क्रिएट हो जाए तो फिर उसके बाद देयर आर कपल ऑफ अप्रोचेस टू डू द सेम थिंग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब नया प्रोडक्ट सेव हो जाए तो उसके बाद फिर डेटाबेस में एक रिक्वेस्ट करे प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और जितने प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द लास्ट वन विच इज जस्ट सेव्ड उनको डेटाबेस से फेच करे और प्रोडक्ट्स में सेव करे। और अब जैसे ये स्टेटस ट्रू है, मैं यहाँ से सक्सेस मैसेज भेजने के बजाय, स्टेटस ट्रू का मतलब सक्सेस ही ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट्स भेजूंगा लाइक दिस, ये जैसा फॉर्मेट है। सो लेट मी डू दिस लाइक डेटा प्रोडक्ट्स। तो अब बेसिकली जब मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ तो मेरा एक नया प्रोडक्ट डेटाबेस में जाके सेव होगा इस लाइन में, एंड देन वो दोबारा डेटाबेस से क्यूरी करके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको फेच करेगा और उनको डाटा की और उसके अगेंस्ट मैंने प्रोडक्ट्स दिया तो ये मुझे रिस्पॉन्स जो है वो फ्रंट एंड में देगा इवन व्हेन आई विल बी कॉलिंग एज ऐड न्यू प्रोडक्ट। सो इफ आई नाउ गो बैक एंड just little I have to see the actions as well कि मैंने actions में क्या किया। So let me collapse this backend and let me go to the reducer। अच्छा, ये एक चीज थोड़ी सी हमने देखी, add products नहीं होना चाहिए, add product होना चाहिए because we are trying to add a single product। So यहाँ पे भी एक change and then similarly add products के बजाय यहाँ भी add product होना चाहिए। तो अब एक्शंस में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखें ऑल प्रोडक्ट्स के केस में जो रिटर्न रिजल्ट एपीआई से जो एक्शन डॉट पेलोड में हमें मिलेगा वो हम प्रोडक्ट्स को असाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ भी यही काम सिमिलर करेंगे। तो हमारा जो काम है दैट वुड बी, अब बेसिकली जब हम ऐड, सॉरी दिस इज नॉट द केस, अब जब हम ऐड प्रोडक्ट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे लेट्स गो टू द एक्शंस फर्स्ट, लेट मी शो यू। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा ऐड न्यू प्रोडक्ट तो ये एक प्रोडक्ट यहाँ लेगा एज एन आर्गुमेंट, इस प्रोडक्ट को बैकएंड की एपीआई पे सेंड करेगा पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ और ये प्रोडक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद बैकएंड की जो एपीआई रिस्पॉन्ड करेगी दिस टाइम वो बजाय मैसेज के रिस्पॉन्स डॉट डाटा हमें सेंड करेगी और हम उस डाटा को एज अ पेलोड सेंड कर रहे हैं टू दिस रिड्यूसर विच इज ऐड प्रोडक्ट। और जब यहाँ पे आएगा ऐड प्रोडक्ट में तो अब जो भी एक्शन डॉट पेलोड में आया होगा जो कि ऑब्वियसली डाटा होगा जैसे इस केस में था तो वो हम प्रोडक्ट्स के अरे को असाइन कर देंगे। अब अगर मैं जाऊं और टेस्ट करूं उसको कि इफ इट इज वर्किंग वेल और नॉट, सो नाउ लेट्स सी इफ आई रिफ्रेश द बटन, if I press the refresh button in fact
और मैं यहाँ पे सम न्यू प्रोडक्ट और सम न्यू डिस्क्रिप्शन और इसकी कोई भी प्राइस डाल दें और इसका स्टॉक भी डाल दें। नाउ लेट्स सी, आखिरी रिकॉर्ड हमारे पास 16 है और यहाँ आखिरी जो एक्शन डिस्पैच है वो ऑल प्रोडक्ट्स का है। तो अब मैं अगर यहाँ पे हिट करूंगा, सक्सेसफुली एक्शन डिस्पैच होगा, तो यहाँ ऐड न्यू आएगा एंड लुक एट दैट, यहाँ पे 17 नंबर रिकॉर्ड आ गया, सम न्यू डिस्क्रिप्शन। और अब यहाँ से ये गायब भी नहीं हुई यूआई। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, पहले ये देख लें, ऑल प्रोडक्ट्स के रिस्पॉन्स की जैसी शेप है एग्जैक्टली वैसी ही शेप इसकी होगी। यानी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स, उसके अंदर प्रोडक्ट्स, देन स्टेटस और डेटा, और इसकी भी शेप एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इज व्हाट एंड दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन save the data and we can fetch it back to display in the table. अब हमने अगला काम क्या करना है, लेट्स क्लोज इट। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं सेव प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो ये मॉडल गायब हो जाए और मुझे बैकएंड की नॉर्मल यूआई जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। सो इस मॉडल को हमने अब हाइड करना है ऑन क्लिक ऑन द सेव बटन। और हम एक कैंसिल का बटन भी बना सकते हैं जिस पे क्लिक करके, यानी बगैर सेविंग हम इसे क्लोज करना चाहें तब भी हम क्लोज कर सकें। सो लेट्स गो बैक, रिडक्स को भी कोलैप्स करें और प्रोडक्ट्स के अंदर आए। तो अभी तक हमने ये जो मॉडल बनाया था वो इसी कंपोनेंट के अंदर बनाया था। सो लेट्स, फॉर द बेटर यूजेबिलिटी, मैं इसको कट करता हूं और इसको मुझे बेसिकली क्या करना है, यहीं पे मैंने सारा इसको हैंडल किया हुआ है। सो लेट्स गो एंड सेपरेट इट, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर ही इसको बना लेते हैं। ये सेपरेट भी बना सकते हैं इफ यू वांट टू रीयूज इट। So I am just going to make another component inside the product. तो मैं इसे कहूंगा जी add product model dot js और यह सिंपली से add model कह दें और एक नया कंपोनेंट बना लें with add model और इसके अंदर हम ये सारी पीस ऑफ लॉजिक जो है वो रखेंगे। अब यहाँ पे एरर आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इसको हैंडल सबमिट भी नहीं मिलेगा, हैंडल चेंज भी नहीं मिलेगा, हैंडल ब्लर भी नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज लेट्स क्लोज एवरीथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा फॉर नाउ। और यहाँ पे जाके मुझे जितनी स्टेट्स चाहिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मिक का जो हुक है, मुझे ये भी यहाँ से कट करना है एंड लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर बिकॉज आई नीड इट राइट इन हियर। उसके बाद जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं, ये दोनों लाइक यहाँ से इनको भी कट कर लें और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दें। सो लेट्स गो अहेड, ये कहीं यूज नहीं हो रहा, ऐड न्यू प्रोडक्ट। सो लेट्स ब्रिंग इन हियर, क्योंकि ऐड न्यू प्रोडक्ट कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे अगर यूज हो रहा है तो उसको यहाँ ले आते हैं। लेट्स गो अहेड, यस ऐड न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। सो लेट्स ब्रिंग इन हियर import add new product, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास मेक श्योर कि ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स का फंक्शन यहाँ यूज हो रहा है, तो ये अवेलेबल है यहाँ पे, यस इट इज अवेलेबल एंड प्रोडक्ट्स स्टेट भी यहाँ यूज होनी है एंड देन that's pretty much like this, it seems so। अगर हम टेस्ट करके देखते हैं कोई एरर आया तो हम दोबारा इस पे जाएंगे। सो यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे डिस्पैच होगा, that's it। सो अब हम इस ऐड मॉडल को यहाँ पे कॉल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस ऐड मॉडल को जब हमने क्लिक किया था बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मली शो हो रहा था। तो हम ये कहते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट शो ना हो, बल्कि जब पहले मैं इसको ऐड मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि इफ इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्ट। पर ये मुझे मैसेज दे रहा है कि जो डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड, यानी ऐड मॉडल में हम डिस्पैच यूज कर रहे हैं लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर रहे। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्पैच यूज हो रहा है, सो वी नीड टू एक्चुअली इंपोर्ट द डिस्पैच एज वेल। सो इंपोर्ट
use dispatch और from React Redux, और इसको हम const dispatch use dispatch. That's it. If I save it, अब मेरे पास वही उसी तरह मॉडल प्रॉपर शो हो रहा है। मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिंपली पहले मॉडल जो है वो मेरा इसी प्रोडक्ट की फाइल में यूज हो रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट की फाइल बहुत ज्यादा लंबी या ग्रो कर रही थी। तो मैंने क्या किया, जस्ट सेपरेट कर लिया प्रोडक्ट मॉडल को। सो अब मुझे बेसिकली जब भी मैं ये बैकएंड एडमिन पैनल ओपन करता हूँ तो ये मॉडल जो है वो ऑल द टाइम ओपन ही रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ओपन ना हो, बल्कि मैं सिर्फ इस ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करूँ तब ये मॉडल ओपन हो। अदरवाइज जब यहाँ पे मैं सेव प्रोडक्ट करूँ, सेविंग के बाद ये क्लोज हो जाए, यहाँ कैंसिल के बटन पे क्लिक करूँ तब भी ये क्लोज हो जाए। तो कैंसिल का बटन भी हमें बनाना है, बट लेट मी टॉक अबाउट दिस। ये ऐड मॉडल जो है ये परमानेंटली यहाँ शो ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक लोकल बुलियन स्टेट बनानी है। सो फॉर दैट जस्ट गो and let it const, और इसको हम कहते हैं जी शो मॉडल, और इसी तरह हम इसको कह देते हैं set show model that is going to be use state। ये ऑटो इंपोर्ट भी हो गई, और बाय डिफॉल्ट इसको रखते हैं फॉल्स, यानी बाय डिफॉल्ट ये मॉडल शो ना हो। सो मैं इस वेरिएबल की बेस पे यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग करूंगा इस मॉडल को, और मैं कहूंगा कि अगर इसको करली ब्रैकेट्स में लिखें और फिर इसको लिखें कि अगर शो मॉडल की प्रॉपर्टी ट्रू हो तो मॉडल को शो करे, अदरवाइज क्या कर दे, नल कर दे, यानी डोंट शो इट। सो अब बेसिकली शो मॉडल की जो डिफॉल्ट वैल्यू है इनिशियल वो फॉल्स है। तो जब ये इसमें फॉल्स आएगा तो ये रेंडर नहीं होगा बल्कि नल होगा, तो हमें यहाँ पॉपअप नहीं दिखेगा। सो अब हमें पॉपअप दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं कहता हूँ कि मैं इस ऐड न्यू बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे वो टॉप पे पॉपअप मॉडल शो हो। सो आई नीड टू गो टू द ऐड न्यू बटन विच इज हियर, और यहाँ पे मैं करता हूँ एक इवेंट ऐड ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में मैं कहता हूँ दिस, एक कॉलबैक फंक्शन कॉल करता हूँ, और वो दिस सेट शो मॉडल टू ट्रू, that is going to be like this. If I now go back, तो अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मॉडल शो हो जाता है, और अब मुझे कहीं भी क्लोज करने के लिए ऑप्शन नहीं अवेलेबल, इवन दो कि मैं यहाँ पे किसी भी मतलब जगह पे क्लिक करता हूँ तो ये मॉडल क्लोज नहीं हो रहा। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, दो तीन अप्रोचेज हैं, या तो आप सिंपली किसी भी आउटसाइड दिस वाइट एरिया कहीं भी क्लिक करें तो क्लोज हो जाना चाहिए, या यहाँ एक कैंसिल का बटन बना ले। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ कैंसिल बटन राइट हेयर, और वो बटन मुझे बनाना है कहाँ पे, ऑब्वियसली मॉडल के अंदर। सो लेट्स गो टू द मॉडल, और यहाँ पे मुझे एक सेव के साथ साथ बटन बनाना है कैंसिल, और इसको आप कुछ भी कह दें, लाइक इन्फो की क्लास दे दें, जस्ट टू चेंज द कलर अ बिट, एंड देन कैंसिल कर दें। सो आई डू हैव दिस, इसको साथ में MS2 कर दें, मार्जिन स्टार्ट 2 which looks good, 3 कर दें। तो अब मैं इस पे क्लिक करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस पे क्लिक करके ये मॉडल कैंसिल हो जाए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो somehow it has to go up to the parent component, क्योंकि ये add model child component है, because it is being rendered inside this प्रोडक्ट कंपोनेंट। तो प्रोडक्ट कंपोनेंट पेरेंट हुआ, और इसके अंदर जो रेंडर हो रहा है ऐड मॉडल वो चाइल्ड है। तो मुझे चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट की स्टेट को सेट करना है, बिकॉज ये जो बुलियन स्टेट है ये पेरेंट में है, और ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, लेकिन जब मैं ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रू बन जाता है और मॉडल शो होना शुरू हो जाता है। तो समहाउ आई नीड टू अपडेट इट्स स्टेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो सेट मॉडल या सेट शो मॉडल का फंक्शन है इसको एज अ प्रॉप पास कर दूंगा। हमें पता है कि हम फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। सो नाम भी मैं इसका यही रखूंगा, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी यही रखूंगा। अब यहाँ से जो भी मैं प्रॉप्स पास करता हूँ वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। सो मैं यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ शो मॉडल को, और इस शो मॉडल को यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं अगेंस्ट द कैंसिल। सो मैं कहता हूँ जी कि ऑन
हम स्टेट लिफ्टिंग भी कहते थे। हम पेरेंट में रहते हुए चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट की स्टेट सेट करते हैं, सो मैंने यहाँ पे सेट शो मॉडल किया और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। सो इफ आई नाउ गो बैक, हिट रिफ्रेश ऑन इट, अब अगर मैं इसको ऐड न्यू करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाता है। ऐड न्यू, कैंसिल, ऐड न्यू और कैंसिल। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इवन सेव पे भी क्लिक करूँ, अभी ये देखें ये कैंसिल पे तो क्लोज हो रहा है या हाइड हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे कुछ भी नया डाटा एंटर करूंगा, टेस्ट टेस्ट, और इसकी कुछ भी प्राइस दे दें, कोई भी इसका स्टॉक दे दें, जब मैं शो पे करता हूँ तो ये सेव तो हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा इधर, तो आई डोंट नीड टू डू दैट, मुझे ये सेव प्रोडक्ट के क्लिक पे ही इसको क्लोज भी करना है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेव प्रोडक्ट पे। बेसिकली क्या हो रहा है, अभी फॉर्म सबमिट हो रहा है और फॉर्म सबमिट होके ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट पे डिस्पैच वैल्यू कर रहा है। तो मैं यहीं पे ये जो मैंने फंक्शन एज अ प्रॉप रिसीव किया है शो मॉडल का, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉल कर दूं और साथ ही मैं इसको कह दूं दैट इज सेट इट टू फॉल्स एज वेल, कि जब ये एक्शन डिस्पैच हो जाए उसके बाद इसी फंक्शन के अंदर सेट शो मॉडल को भी फॉल्स कर दो। सो इफ आई नाउ गो एंड हिट रिफ्रेश, अब मैं इसको दोबारा टेस्ट करता हूँ, न्यू टेस्ट एंड टेस्ट DSC, और इसकी भी प्राइस लेट्स सपोज कोई सेट कर देता हूँ और अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो गया, and then new test and test description ये भी आ गया। So that's pretty much with this one. There may be many approaches in fact doing the same thing. I just found this is quite simple, so that's why. Let's go it again with any sort of dummy data or this. So this is what. So our product is now this section title needs to be changed. So instead of giving it like section title, let me change it to something. लेट मी रिमूव इट बिकॉज हमने यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट्स तो लिख ही लिया है, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये प्रोडक्ट्स की वो है लिस्ट है, ये प्रोडक्ट्स हैं सारे हमारे। सो सेक्शन टाइटल को हम यहाँ से बिल्कुल काट ही देते हैं। सो लेट्स रिमूव इट और हियर इट गोस। अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें यहाँ पे इमेज भी अपलोड करना है बिकॉज हर प्रोडक्ट का जो है वो इमेज होगा, फिर हमें यहाँ पे उस इमेज को डिस्प्ले भी करना है, और इसके अलावा व्हाट एल्स इज नीडेड। For now, this is what actually we need. So, अब हम इमेज की तरफ बढ़ते हैं और इमेज अपलोड करना सीखते हैं फॉर्मेट के अंदर ही। So for that, सबसे पहले मुझे मॉडल के अंदर जहां बाकी तमाम फील्ड्स हैं लाइक दिस, वहां मुझे एक इमेज अपलोड का ऑप्शन भी देना है या एक इमेज अपलोड का बटन भी देना है। So I just quickly need to go there, और यहाँ पे मुझे स्टॉक के बाद एक और फील्ड देनी है जिसको मैं कह देता हूँ दिस इज नॉट द स्टॉक, रादर दिस इज, पहले तो इसे हम टाइप कह देते हैं फाइल, इसको हम कह देते हैं EGE, और इसको नेम कह देते हैं। माइंड यू कि ये इमेज नेम इसलिए दे रहा हूँ कि बिकॉज मैंने ऑलरेडी इनिशियल स्टेट में इमेज को नल रखा हुआ है, जो कि हमने पहले इसको इमेज को पहले ही रख लिया था लेकिन हम इसे यूज नहीं किया था। सो अब हम उसे यहाँ देख लेते हैं, इसको अपलोड एन image, and then what we need to do is handle change going to be same, not this is not going to be same, हम इस पे देखते हैं हमने क्या करना है। then handle blur is same, handle value dot stock की जगह हम इमेज रख लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको स्टॉक की जगह इमेज रख लेते हैं, और let's remove this placeholder because we are not using it anywhere in other fields, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक दिस आउट। सो अब ये फाइल पिकर जो है हमारे पास आ गए, यानी इमेज का बटन आ गया इमेज अपलोड का, और इसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ से कोई फाइल पिक भी करेगा। सो हम इसको अब देखते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। सो इसमें एक छोटा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अभी यहाँ पे, अब चूंकि ये हैंडल चेंज जो है ये बेसिकली नॉर्मल इनपुट की तरह बिहेव करेगा, तो हम इसे
हैंडल चेंज में अपना एक कस्टम फंक्शन बना लेते हैं और उसके लिए आई डू हैव अ स्निपेट इन माय GitHub repository, so I'll share it with you, or you can just note down this link and go there. So मैं all gists के बजाय सिर्फ अपने gists पे जाऊंगा. So let me go ahead and your gists पे जाएं. और यहाँ पे I need to have error handler and this is what. So मुझे ये piece of जो logic है on change में इसको रखना है. So I'm just copying this out. और यहाँ पे मुझे ये जो इनपुट फाइल चेंज है, लेट मी ब्रिंग इट दिस, ताकि ये ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए, ये ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए. सो दिस इज द इनपुट टाइप फाइल और इसमें मैं ऑन चेंज को, जो हैंडल चेंज है नॉर्मली, उसको मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो अपना बनाया हुआ है, जो मैं जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट किया, लेट रीडर इक्वल्स टू फाइल रीडर. ये बेसिकली क्या करता है, फाइल रीडर की क्लास बिल्ट इन है, जो कि ये जो फाइल चूजर है, यहाँ से जो भी हम फाइल पिक करते हैं उसको रीड करता है. आई मीन यहाँ पे जो मैंने अपलोड फाइल जब करते हैं तो ये एरर अभी हट जाएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ स्टेट्स यूज कर रहा हूँ जो भी डिफाइंड नहीं है. तो ये रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. रीडर के ऑन लोड में हमने क्या किया है, ये जो रीडर का ऑब्जेक्ट था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे रेडी स्टेट, और इस रेडी स्टेट की वैल्यूज होती हैं 0, 1 एंड 2. 0 मीन्स पेंडिंग, 1 मीन्स प्रोसेसिंग और 2 मीन्स रेडी. तो जब ये रेडी स्टेट हो जाएगी तो फिर हम ये कहते हैं सेट फील्ड वैल्यू और सेट प्रीव्यू. ये दोनों क्या है, इनके बारे में बताता हूँ. ये सेट फील्ड वैल्यू जो है, ये बेसिकली फॉर्मिक का एक मेथड है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमने एक कस्टम फील्ड को अपडेट करना है. अब कस्टम फील्ड हमारे केस में क्या है, इमेज है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर इनपुट. सो मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अवतार की जगह ये जो सेट फील्ड वैल्यू है, ये बेसिकली फॉर्मिक का प्रोवाइडेड ऑप्शन है. अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप मैन्युअली किसी भी फील्ड की वैल्यू को सेट करना चाहें, नॉट स्टैक ओवरफ्लो, रादर यू कैन गो टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, और अगर यहाँ पे आप सर्च करें सेट फील्ड वैल्यू, तो ये सेट फील्ड वैल्यू है, जिस जहाँ पे आप पहले फील्ड का नेम दे सकते हैं विच इज स्ट्रिंग, और फिर वैल्यू दे सकते हैं विच इज एनी. सो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ कि सेट फील्ड वैल्यू इमेज विच इज दिस फील्ड विच इज इनिशियली एम्प्टी, और मैं इसको जो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वो कौन सी है जी, रीडर डॉट रिजल्ट. यानी ये जो रीडर, जो यूजर ने फाइल चूजर से फाइल पिक की और फाइल रीडर ने उसे रीड किया और रीडर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, उस रीडर का ऑब्जेक्ट बेसिकली उसकी भी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है डॉट रिजल्ट. अगर आप चाहें तो आप इस फाइल रीडर को भी जाके देख सकते हैं गूगल में, और इसकी भी फ्री पढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस फाइल रीडर इज ऑल्सो बिल्ट इन. सो अगर आप फाइल रीडर में जाएं, सो यू कैन गो एंड यू कैन चेक. ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो उसकी स्टेट्स हैं फाइल रीडर की, के 0, 1 एंड 2. तो मैं बेसिकली 0 क्या कह रहा है, नोट डाटा हैज बीन लोडेड येट, डाटा इज करंटली बीइंग लोडेड, और द एंटायर रीड रिक्वेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड. तो ये बेसिकली जो मैं रेडी स्टेट बोल रहा हूँ ना, फाइल रीडर डॉट रेडी स्टेट, ये मैं ये कर रहा हूँ कि फाइल रीडर जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है उसको इधर कर रहा हूँ, और फिर रीडर विच इज द रेफरेंस विच इज द ऑब्जेक्ट, और रीडर डॉट रेडी स्टेट को मैं 2 कर रहा हूँ कि अगर रेडी हो जाए तो फिर क्या करें, सेट फील्ड वैल्यू इमेज और रीडर डॉट रिजल्ट. तो ये रीडर और रिजल्ट की प्रॉपर्टी भी आपको यहीं से मिलती है. ये है फाइल रीडर डॉट रिजल्ट, और आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है. एंड देन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट, और मैं सिर्फ सेट फील्ड वैल्यू कर रहा हूँ और रीडर डॉट रिजल्ट कर रहा हूँ. एंड देन उसके बाद मुझे रीडर डॉट रीड एज डाटा यूआरएल इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स डॉट 0. ये इवेंट डॉट टारगेट का मतलब ये है कि ये इसी टारगेट को हिट करेगा टाइप फाइल. अब इसमें मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, तो ये एक अरे रिटर्न करता है, तो हमने उसके 0th इंडेक्स से जो पहली फाइल अपलोड होगी, क्योंकि अभी हम मल्टी फाइल हैंडलिंग नहीं कर रहे, पहली फाइल जो अपलोड होगी उसको रीड करे और उसको रीडर ऑब्जेक्ट को असाइन कर दे. सो विद दिस थिंग डन, जब ये सारा कुछ कर लेगा, तो अब ये हमें फॉर्म सबमिशन में ये जो इमेज की स्टेट की वैल्यू पहले एम्प्टी जा रही थी, अब ये एम्प्टी नहीं जाएगी, बल्कि अब यहाँ पे जो फाइल का ब्लॉब ऑब्जेक्ट है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में इमेज को, या यू कह लें बेस 64 में इनकोड करके हमें ये रिजल्ट देगा. सो लेट्स सी इट इन कंसोल एज वेल. तो मैं पहले यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को पहले कमेंट कर देता हूँ, ताकि मैं जस्ट आपको दिखा सकूँ कि ये इमेज रीड हो रहा है या नहीं हो रहा. और यहाँ पे मैं कंसोल पे जाके डॉट लॉग करके val
UES वैल्यूज दिखा देता हूँ, उसमें इमेज आप देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा और अंदाजा हो जाएगा। लेट्स सी इट in action. So let's refresh it. Everything is gone except this set field value. Anyways, जो set fields value हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको obviously चूंकि ये format की provided है तो it needs to be imported as well set field values. So यहाँ पे जैसे handle change, handle submit ये सब कुछ हम get कर रहे हैं तो यहाँ पे set field values को भी हम यहाँ से extract करेंगे use format से. So if I now go back, I don't have any error. So if I click on that और मैं अगर यहाँ पे कुछ डमी सा डाटा दे देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग और यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक और इम्पोर्टेंटली अच्छा इससे पहले मैं यहाँ पहले कंसोल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं सबमिट करूँ तो मेरा बैकएंड पे रिस्पॉन्स नहीं जाएगा फिलहाल, वो यहाँ पे आएगा। सो लेट्स choose an image and let's see we are having this eye image here. If I click on that, so it should actually give me output right over here, but it is not giving me. What is the error? Let's explore it. Let's do image. Let's change the name of this property so that we can check if the name is having any issue. Product image instead of only image. And let's copy it and paste it right in here as well. So now let's see. It still is breaking. अगर मैं यहाँ कुछ डमी डिस्क्रिप्शन दे दूं और टाइटल नेम दे दूं एंड देन इसका स्टॉक दे दूं और देन if we click on this, now it is not breaking. So if we now hit the submit button, so yes, that's it. Everything is actually working. Description, price, product, image. Now this has given us actually that whole binary large object. इसको हम सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे बैकएंड पे ये definitely still to be discussed, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है वो हमें विद इमेज जो है वो अपलोड कर ली हैं। सो अब नाउ कैंसिल इट, गो अहेड और अब बाकी चीजें इसको देख लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस। अच्छा, व्हाट दिस इज फॉर, ये जो इमेज प्रीव्यू है बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जब इमेज अपलोड हो तो सबमिशन से पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा प्लेस होल्डर बना लें जिसमें हम इमेज का प्रीव्यू भी देख सकें कि हाउ डज दिस इमेज, जो अपलोडेड इमेज है, हाउ डज इट लुक लाइक। सो यहाँ पे हम छोटा सा प्लेस होल्डर बना लेते हैं एंड देन आई शो यू कि व्हाट डज दिस डू। सो उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ प्रीव्यू और सेट प्रीव्यू। सो लोकल स्टेट बना लेता हूँ जस्ट इमेज के प्रीव्यू के लिए। सो कॉन्स्ट preview or set preview, that is going to be the use state और by default ये एक empty string है और इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम इस set preview को enable कर देते हैं और right below this form just above this submit or save button यहाँ पे हम बना लेते हैं एक image ताकि जिस image के टैग में हम या जिस इमेज के यहाँ पे हम कर लेते हैं जी VEW प्रीव्यू। सो नाउ सेट प्रीव्यू क्या करेगा, बेसिकली रीडर डॉट रिजल्ट को प्रीव्यू की लोकल स्टेट में सेट कर देगा और वो लोकल स्टेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो इसकी हम कर लेते हैं वेट ताकि जो इमेज जो बड़ा हो कंपैरेटिवली वो हमें यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। सो लेट्स डू इट लाइक 200 like this. So if I now do something right here और इसको हम यहाँ पे इमेज को अगर अपलोड करते हैं, so that's pretty much like this. So जो भी इमेज हम अपलोड करेंगे उसका हमें यहाँ पे प्रीव्यू भी मिलेगा। so ये प्रीव्यू बहुत बड़ा हो गया है। let's I think ये वर्क नहीं कर रहा हमारा for some reason, so let's do it like inline styling देंगे हम इसे। width is going to be 200 pixels. I think this needs to be inside single quotes like this. So if we now add the new product and something and then something and then if we choose an image right over here, so that's pretty much like this। और अब हम इसे सेव पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोल में आ जाएगा, API में नहीं जाएगा बिकॉज अभी हमने कमेंट किया हुआ सब कुछ। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस, एवरीथिंग इज वर्किंग। ये दो वार्निंग हमारी क्लास और
फॉर से रिलेटेड है, हम इनको रिमूव कर देंगे डाउन द लाइन। अब इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ पे जाके हमारा जो ये कंसोल लॉग था इसको हम हटा देते हैं और इसको हटाकर हम यहाँ पे ये दोनों चीजें जो हैं इनको एक्टिव कर देते हैं। अब ये जो हमारा रिजल्ट जाएगा एपीआई के पास, तो ये बैकएंड में इमेज को भी साथ लेके जाएगा। सो नाउ वी हैव टू हैंडल द इमेज एट द बैकएंड बिकॉज फ्रंट एंड से हम इमेज को पास कर रहे हैं। और लेट्स कोलैप्स दिस फॉर द टाइम बीइंग और बैकएंड पे जाके कंट्रोलर में जाके प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाएंगे, इसको बंद कर देते हैं जस्ट टू क्रिएट मोर स्पेस। गेट ऑल प्रोडक्ट को भी बंद कर देते हैं। अब इस बॉडी के अंदर हम ये देखते हैं कि रिक्वेस्ट बॉडी में हमारे पास वो इमेज रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स सी। सो इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं और मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर रहा हूँ ताकि मेरी कोई भी रिक्वेस्ट अभी डेटाबेस में सेव ना हो अनटिल मैं अनलेस मैं यहाँ पे इमेज को हैंडल ना कर लूँ प्रॉपरली। सो लेट मी शो द बॉडी। ये कहाँ शो होगी मेरे पास? इधर कंसोल में। सो लेट्स हिट द सेव बटन आफ्टर एंटरिंग सम डेटा और इसको मैं यहाँ पे लेट्स कीप इट लाइक आई, ओपन इट अप एंड देन सेव द प्रोडक्ट। यहाँ से ही चला गया, ये रिक्वेस्ट चली गई बैकएंड पे और बैकएंड पे ये रिक्वेस्ट जो है वो मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। सो इट इज नॉट एक्चुअली कमिंग हियर। सो लेट्स सी कि हमारे कंसोल में कोई एरर है। So if I do have any error in console, yes, it is saying failed to load the resource. The server responded with the status of 500 internal error. So I got it working. Let's test it again. And मैंने क्या चेंज किया? एक तो मैंने सिंपली आपको ये बताना है कि आप जब भी फॉर्म पोस्ट करें तो ये थर्ड कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट भी बना लें। बेहतर है कि इसमें हेडर्स, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन और ये जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करें तो प्रोडक्ट यानी पहला पैरामीटर पोस्ट रिक्वेस्ट में आपका एंड पॉइंट, दूसरा डेटा जो आप पोस्ट कर रहे हैं और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, ये डाल दें। एंड देन विद दिस हमने बैकएंड पे भी एक छोटा सा चेंज किया है मैंने और उसको आप ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड थ्रू, आप ये भी ग्लोबल मिडलवेयर इस्तेमाल कर लें। नाउ if I go and if I hit, this should now be working at the backend. So now we have received the data successfully. अब हमें क्या करना है बेसिकली? अब हमें यहाँ पे before actually passing this body to the database, we have to upload the image first. We have to extract the image out of this body first, because अगर हम देखें तो हमारे पास जो image आ रहा है वो इस body में product image की key के साथ आ रहा है. So if we now go and const product image equals to request, या इनफैक्ट आप किसी को इस बॉडी से निकाल लें इमेज को, बॉडी डॉट मेक इट कैमल केस बॉडी डॉट इमेज। ये बॉडी में जो डाटा आ रहा है उसमें से आपने प्रोडक्ट इमेज निकाला और इस प्रोडक्ट इमेज को निकालने के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अपलोड इट टू द सर्वर। अब हम नॉर्मली ये करते हैं कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। आप इमेज को अपलोड करके अपने सर्वर पे भी अपलोड कर सकते हैं यूजिंग मल्टर पैकेज। हम मल्टर पैकेज को भी किसी अपकमिंग वीडियो में हो सकता है यूज कर लें, बट फिलहाल फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हम इमेजेस को क्लाउड पे स्टोर करेंगे और इमेज का यूआरएल जो है वो अपने डीबी में सेव करेंगे एंड देन उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराएंगे। सो लेट्स गो अहेड। मैं एक इमेज की जो सर्विस है क्लाउडनरी, मैं उसको यूज करूंगा। आप क्लाउडनरी पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं आपके पास टेस्टिंग के लिए। दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके रीड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज टू साइन अप फॉर फ्री। मैं ऑलरेडी साइन अप हो चुका हूँ इसमें। मैं अब लॉगिन होऊंगा और लॉगिन होने के बाद अपना इस अकाउंट में मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा। सो ये डैशबोर्ड पे मुझे कुछ एक्सेस देगा, यानी अगर आप यहाँ डैशबोर्ड पे आए क्लाउडनरी के, लेट्स क्लोज एवरीथिंग एल्स। तो ये आपको क्लाउड नेम देगा विच इज दिस वन, एपीआई की देगा और एपीआई सीक्रेट देगा। और अगर आप मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप जितने भी ऑलरेडी जितने प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ वो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो केएफसी का प्रोजेक्ट, इस पे मैं ऑलरेडी कुछ काम कर भी चुका हूँ। तो आप डिफरेंट फोल्डर्स भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ इस पर क्लिक करें तो इसके अंदर फोल्डर बना सकते हैं। सो
इसी तरह मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे अपने फोल्डर्स बनाए हैं, दिस KFC 4 और सैंपल्स वगैरह। तो मैं यहाँ क्लिक करके एक नया फोल्डर भी बना सकता हूँ, ये मुझे होम डायरेक्टरी में नया फोल्डर बनाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करके इसके अंदर जाके भी फोल्डर बनाना चाहूँ तो आई कैन इनफैक्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर राइट इनसाइड हियर। सो मैं यहाँ पे अपने जो इमेजेस अपलोड करूंगा उनको मैं ये KFC के फोल्डर में सेव करूंगा। और उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को KFC इस क्लाउडनरी इस सर्विस के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा या लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे क्लाउड नेम क्या है आपका, API सीक्रेट, API की क्या है, API सीक्रेट क्या है। सो ये अपनी जो एप्लीकेशन है उसको क्लाउडनरी के साथ अटैच करने के लिए आप सिंपली एक पैकेज npm का है, क्लाउडनरी npm, इस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करके देगा या बताएगा। सबसे पहले एज यूजुअल हम जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो यूज करते हैं तो सबसे पहले उसकी इंस्टॉलेशन हमें चाहिए होती है सर्वर पे। सो लेट्स गो एंड ओपन अप द न्यू टर्मिनल इन द बैकएंड, और इसमें मैं क्लाउडनरी को इंस्टॉल करूंगा एंड देन क्लाउडनरी वंस इट इज इंस्टॉल्ड, तो उसके बाद मैं इसी की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा और मुझे यहाँ पे इसकी सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी है and then I'll be able to use it. So from where can I get the configuration? I don't have this like here. So मैं C full documentation में Cloudinary की अपनी documentation में जाऊँगा and then Node.js की documentation में how do I do that? सबसे पहले मुझे इसकी configuration करनी है एंड मैं बहुत सारे इमेज पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, उनको कंप्रेस कर सकता हूँ, उसके डिफरेंट वर्जन्स जो है वो यहाँ से ले सकता हूँ। सो इट्स अ क्वाइट रिच फीचर्ड लाइब्रेरी, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ इमेजेस की। सो यहाँ पे हम कहेंगे ओवरव्यू में, सो वेयर इज द कॉन्फ़िगरेशन एंड इमेज एंड वीडियो अपलोड। So I do have to have its configuration first. So मैं इसकी configuration already save की हुई है, let's use that. मैं इसको description में provide कर दूंगा वीडियो की। मैं इसको copy करता हूँ और what I have to do is I have to go to the server folder और यहाँ पे just write in here, यहाँ पे मैं इसको ये Cloudinary की configuration यहाँ पे रखूंगा। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस क्लाउडनरी सबसे पहले पूछ रहा है क्लाउड नेम, ये सारा कुछ मैंने env में रखा होता है, नॉर्मली हम रखते हैं जो जितने भी हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। सो आई विल बी डूइंग द सेम। मुझे सबसे पहले क्लाउडनरी क्लाउड नेम इन सारों को मुझे रखना है अपनी env में सो दैट आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। सो यहाँ पे मैं सिर्फ मुझे कॉन्स्टेंट्स चाहिए, नॉट env, ताकि मैं ये कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे वंस क्रिएट कर लूँ इक्वल्स टू दिस और दिस। अब मुझे क्लाउडनरी क्लाउड नेम, API की और API सीक्रेट चाहिए, और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मुझे कहाँ से मिलेगा। जहाँ मैंने क्लाउडनरी का क्लाउड नेम, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन API की को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और API सीक्रेट को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। So once all these things are in fact copy pasted, so they are available now inside the server, so I don't have to make any change right here except the one Cloudinary का मैंने package install किया है, तो I do have to import it as well. So for that you need to go to the npm package of this Cloudinary, otherwise आपकी documentation पूरी read कर सकते हैं, इसमें काफी detailed guideline मौजूद है। So मुझे ये क्या करना है, Cloudinary का version 2 यहाँ से रिक्वायर करना है एंड देन नाउ दिस क्लाउडनरी इज अवेलेबल, और इस क्लाउडनरी के ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। सो अब ये क्लाउडनरी की सर्विस जो है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। सो सर्वर इज नाउ क्लोज्ड, आई हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड इट, और मैं इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को भी क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और प्रोडक्ट कंट्रोलर में यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज जो मैं क्लाइंट एंड से ले रहा हूँ इन द रिक्वेस्ट बॉडी, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ क्लाउडनरी ही यूज करनी पड़ेगी। सो लेट्स इंपोर्ट द क्लाउडनरी अगेन हियर इन दिस फाइल टू, और उसके लिए अब मुझे
यूज करना है this so copy this और just come in here, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीजों को डिलीट कर दें like this and this और this। मेरे पास ये V2 ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ V2, so I don't need this V2 again here, rather मैं straight away ये यूज कर लूंगा cloudenry.uploader.upload। ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा। पहले आर्ग्यूमेंट में ये हमारा इमेज जो हम फ्रंट एंड से ले रहे हैं ये, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को मैं दूंगा लाइक फोल्डर and that needs to be like KFC, which is this folder name right in here in my media library, ये वाला KFC। so अगर मैं इसको क्लिक करूं, by default ये फोल्डर अभी empty है। so if everything goes well right over here, और ये बेसिकली हमें क्या देगा, that is going to be weight, or that is going to give us like something in the result। so ये हमें रिजल्ट में क्या क्या देता है, that is something that we can get out of here। इसका जो रिजल्ट वेरिएबल है ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। so let's console this result so that we can know what information it does actually give us। so अब हम कर क्या रहे हैं, फ्रंट एंड से एक इमेज ले रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी में। ऑब्वियसली वो इमेज साथ आ रहा है रिक्वेस्ट बॉडी के, हम उस बॉडी से सिर्फ इमेज निकाल रहे हैं और उस इमेज को निकाल के product.image को हम cloudenry.uploader.upload में इमेज को अपलोड कर रहे हैं और साथ में फोल्डर नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये इस फोल्डर में अपलोड करे। और जब ये अपलोड कर लेगा तो ये हमें कुछ रिटर्न करेगा रिजल्ट, और हमने रिजल्ट को कंसोल कर लिया to check what actually it returns us as a result। so let me go back and check if our backend is running। yes, it is running and now if we go back, अभी हम दो चीजें हमें देखनी है। एक, जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो यहाँ हमारे पास इमेज आना चाहिए, और दूसरा हमें कंसोल पे कुछ रिटर्न रिजल्ट भी मिलना चाहिए। so if I now go back और यहाँ पे अगर मैं कुछ let's see dummy data देता हूँ and then if I upload an image or if I make a request, let's see in the backend we didn't get anything, and let's do it again। यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना है कि आपकी ये जो फ्री है ना क्लाउडनरी पे अकाउंट, ये आपका अप टू 10 MB तक इमेज सपोर्ट करता है। सो ट्राई टू अपलोड द इमेज लेस देन 10 MB, अदरवाइज वो आपको फिर अकाउंट को पे करना पड़ेगा। सो इफ आई नाउ मेक अ रिक्वेस्ट, सो एवरीथिंग इज राइट, हमने यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। और ये जो रिजल्ट था उसमें हमें उसने क्या दिया, एसेट आईडी, पब्लिक आईडी, वर्जन आईडी, सिग्नेचर, विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह सब कुछ उसने हमें दिया। हमें जो चीज चाहिए दैट इज ओनली दिस सिक्योर यूआरएल। हमने ये सिक्योर यूआरएल अपने, ये फोल्डर भी उसने दिया जिसमें हमने ये सिक्योर यूआरएल अपने डेटाबेस में सेव करनी है। सो आउट ऑफ दैट इस रिजल्ट का पूरा ऑब्जेक्ट हमें उसने रिटर्न किया, उसमें से हमने ये सिक्योर यूआरएल कॉपी करनी है। उससे भी पहले आप ये भी देख लें कि अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमने जो इमेज अपलोड किया दैट शुड आल्सो कम हियर। ठीक है, जो इमेज हमने अपलोड किया। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। नाउ इफ वी गो बैक और अब हम यहाँ रिजल्ट डॉट सिक्योर यूआरएल, ये जो रिजल्ट हमें मिला जो इस क्लाउडनरी की एपीआई ने हमें रिटर्न किया सिक्योर यूआरएल का, ये बेसिकली यूआरएल है उस इमेज का जो हमने अपलोड किया। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि अब हमें क्या करना है, इस बॉडी में जो हमारी नॉर्मल बॉडी है उसके अंदर एक इमेज की फील्ड है, इनफैक्ट प्रोडक्ट इमेज की फील्ड है, और उस प्रोडक्ट इमेज की फील्ड को हमने ओवरराइड करना है विद दिस, उसकी वैल्यू को ओवरराइड करना है विद दिस वन। सो व्हाट डू वी नीड टू डू इज इंस्टेड आफ्टर दिस वी हैव टू body dot product image, that is going to be this new value which we are getting out of it। so after this अब हमारी इस बॉडी में वो सब कुछ आ चुका है जो हमें चाहिए।
सो नाउ इफ वी, आपको पता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हुई तो वो उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू को ओवरराइड कर देगी, और अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो ये खुद उस प्रॉपर्टी को क्रिएट कर देता। नाउ इफ वी कंसोल द बॉडी, और हम ये चेक करते हैं कि अब इस बॉडी में क्या वो सिक्योर यूआरएल भी आ रहा है हमारे इमेज का या नहीं आ रहा है, जो भी हम अपलोड करेंगे। सो नाउ इफ वी डिलीट, और इनफैक्ट वी कैन कीप इट एज वेल। अब लेट सपोज इसी नाम से, अगर सेम नाम से हम दो इमेज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, इसकी ब्यूटी ये है कि ये इसको रैंडम नेम दे देता है उस इमेज को, ताकि दो इमेज अगर हम सेम नेम से भी अपलोड करें तो ये क्लाउडनरी खुद ब खुद उनको रीनेम करके कन्फ्लिक्ट से बचाता है। सो इफ यू नाउ कम बैक हियर, और हम यहाँ पे रिफ्रेश करें और यहाँ पे दोबारा से इसको अपलोड करने की कोशिश करें। So let's do that. Let's go ahead. This time we are going with this image. Let's check its size, 92 KB. That's good to go with. और अब हम अगर इसे करें अपलोड, सो लेट्स सी कि ये अपलोड हुआ। अगर यहाँ पे आ गया इमेज तो इसका मतलब हमारा सेकंड इमेज पे अपलोड हो गया, बट दिस टाइम इट हैज एक्चुअली नॉट अपलोडेड आवर ओन इमेज। सो लेट्स डिलीट इट। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ओके, नाउ if I request it again with an image, this time with this card, and make a submit, then let's check it out if it is giving us the desired output. Now this is the complete body object that we wanted at the back end. टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक और प्रोडक्ट इमेज। और ये प्रोडक्ट इमेज वही प्रोडक्ट इमेज है जो बेसिकली प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका होगा। लेट्स रिफ्रेश इट and let's do it and let's check it again. So this is what we have successfully actually uploaded the image, and we now have to store this entire body object into the लेकिन एक चीज यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियसली ये जो प्रोडक्ट इमेज की प्रॉपर्टी थी हमारे स्कीमा में वो सिर्फ इमेज थी। लेट्स सी, अब हमें उसे चेंज करके प्रोडक्ट इमेज कर दी है। सो वी हैव टू चेंज दिस एज वेल सो दैट हमें ये एरर के चांसेस कम से कम हो। सो लेट्स कॉपी दिस एंड कॉपी दिस अप, एंड हमें अब क्या करना है, लेट्स गो अहेड, और अब हमें ये देखना है कि हमारा बैकएंड दोबारा चला। यस इट इज, लेट्स ट्राई इट अगेन। अब दिस टाइम ये हमारा जो इमेज है ये फर्स्ट टाइम इन द डेटाबेस में भी सेव होना चाहिए, बिकॉज हमने वो कोड अनकमेंट कर दिया। लेट मी मेक श्योर कि हमने अनकमेंट किया है या नहीं किया। इन द प्रोडक्ट कंट्रोलर नहीं किया। सो लेट्स डू दिस अगेन। इसको हम करते हैं अनकमेंट, और इसको भी हमें वी डोंट नीड दिस कंसोल, और let's see it now. Let's check if our server is running, not crashing. Yes. तो अब हमारा ये जो बॉडी है ये as it is database में जाना चाहिए। So let's hit the refresh again. Console. This time this kidney. Make sure its size is not greater than 10 MB. Okay. So the last one is हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट शुड बी, आखिरी जो हमारी सेव्ड है वो 30 है। So this should be like 50 quantity के साथ से सेव होना चाहिए। So if I close it, I do have the same error. Post this new XHR. There is something like request.send requested data. Where is that? There is some error that seems to be like this. So let's try once again. हमने यहाँ पे obviously उस error की वजह से यहाँ भी कुछ नहीं आया होना, यहाँ पे पुरानी फाइल ही आई है दोबारा।
Okay, this is error this time, which is request entity too large. So for that, what we have to do is इस request entity को हम allow करते हैं यहाँ से. How to do that? From here, और इसको भी हम ये कर देते हैं यहाँ से request entity too large को हम backend पे जाके size set कर देते हैं. That is express.body parser के अंदर हम limit को set कर देते हैं up to 50 MB. So we are already using this in the server body parser. This is running, and this is like this, and yes, now it is saved. और अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास the new kind of thing is also available. If we now add once more product, okay, so now what changes did we make to it is कि हमें सिंपली एक बॉडी पार्सर के अंदर लिमिट का ऑब्जेक्ट पास करना है, बिकॉज जब हम इमेज अपलोड कर रहे होते हैं तो रिक्वेस्ट बॉडी जो है जो ऑब्जेक्ट है या जो हम अपलोड कर रहे होते हैं डाटा इन द रिक्वेस्ट बॉडी, तो उसकी लिमिट जो है वो रीच कर जाती है. दैट्स व्हाई एरर देता है हमें. तो हमें लिमिट 50 MB यहाँ पे मैंने दी, 500 MB दे दें या 100 MB दे दें, तो देन आई होप के वी आर नॉट गोइंग टू हैव दैट एरर. एनीवे, सो लेट्स कम बैक, और यहाँ पे हमने इफ वी कैन मेक इट अगेन एंड वी लेट्स डू दैट रिक्वेस्ट अगेन. सो अब हमारा आखिरी प्रोडक्ट, हम कोई मीनिंगफुल सा प्रोडक्ट देते हैं. न्यू टेस्ट प्रोडक्ट और new test description. Its price is going to be 700, stock is going to be 20, and the image is going to be the lungs like this. If we make it like this, and now this is saved and no error here. Or if we go to the Cloudinary, so if we hit the refresh button, so this is the one that is available here. और ऑब्वियसली हमारे डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो रहा है, तो तभी हमारे पास ये रिस्पॉन्स भी आ रहा है. सो वी डोंट हैव एनी एरर इन द कंसोल and everything looks good. If we go to the Redux and we check the add new product last request, तो इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है डेटाबेस से, जो आखिरी दो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमारे पास इमेज के अगेंस्ट जो URL है, that should also be saved like this product image. So with that thing pretty much done, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे edit और update, यानी edit और delete के बटन्स बना के हमें प्रोडक्ट को edit और delete करना है. And that is the thing that we will be doing in the next video.